दो पाकिस्तान ना बनाएं, सिंध से मजीद ऐसा सुलूक बर्दाश्त नहीं करेंगे, मज़ाहमत करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने खबरदार कर दिया, कहा खर्च आप करें लेकिन हमसे मशवरा तो करें, हमारी तरजीहात भी देखें। ईस्ट इंडिया कंपनी ना बनाएं, ना NHA और ना फाइनेंस में सिंध के लिए कोई स्कीम है। नालों और दरियाओं की स्कीमों के लिए कोई पैसा नहीं रखा। कहते हैं 90 अरब रुपए सिंध को दिए, साबित करके दिखाएं। टीवी पर कह देने से कुछ नहीं होता, हमारे जख्मों पर नमक छिड़का गया। ये कहते हैं विफाक के पैसे पर चुदराहट नहीं करने देंगे। सिंध हुकूमत सिंध के अवाम की नुमाइंदा है। ये लोग सिंध में वोट कम पड़ने पर सिंध के लोगों को सजा दे रहे हैं। डहरकी में मिल्लत एक्सप्रेस का हादसा। अब ट्रैक की दाएं पटरी का वेल्डिंग जॉइंट टूटने से हुआ। मिल्लत एक्सप्रेस की 18 में से 12 बोगियां डाउन ट्रैक पर गिर गईं, जिनसे सर सैयद एक्सप्रेस टकरा गई। ट्रेन हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट तैयार। रिपोर्ट के मुताबिक मिल्लत एक्सप्रेस का इंजन और 6 मुसाफिर कोचेज, जबकि सर सैयद एक्सप्रेस की 12 मुसाफिर कोचेज ट्रैक पर ही रहीं। हादसे के 31 घंटे बाद अब ट्रैक बहाल, डाउन ट्रैक बहाल करने के लिए काम जारी। आज कराची से रवाना होने वाली 10 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। लोधरा, मुल्तान, कबीरवाला, जहानिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में जाम बहक अफराद की तदफीन के मौके पर रिक्कता मेज़ मनाजिर। जाम बहक 9 मुसाफिरों की शनाख्त न हो सकी। हादसे में 65 अफराद जाम बहक और 100 से जायद जख्मी हुए। कनाडा में दहशतगर्द ने पाकिस्तानी खानदान को ट्रक से कुचल डाला। जहां बहक 4 अफराद में उम्र रसीदा माँ, फिजियोथेरेपिस्ट बेटा, बहू और कमसिन पोती शामिल। 9 बरस का पोता शदीद जख्मी। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले खानदान को कुचलने वाला मजहबी तासुब में मुब्तला दहशतगर्द गिरफ्तार। वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश। कत्ल के 4 और इक़दाम कत्ल का 1 इल्ज़ाम आयद। वाक़े पर पाकिस्तानियों समेत मुस्लिम कम्युनिटी का इजहार तशवीश। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का कहना है कि वाक़े ने उन्हें हिला कर रख दिया है। कनाडा में इस्लामोफोबिया के लिए कोई जगह नहीं, इस नफरत को ख़त्म करना होगा। कैनेडियन पाकिस्तानी रुकन पार्लियामेंट इकरा खालिद बोली, नफरत का मुकाबला करके जानें बचाई जा सकती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का ओंटारियो में पाकिस्तानी नजियात कैनेडियन मुसलमान खानदान के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा दहशतगर्दी का यह काबिल मजम्मत इकदाम मगरबी ममालिक में बढ़ते इस्लामोफोबिया की अलामत है। इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए आलमी बरादरी के कुल्ली तौर पर इकदामात वक्त की अहम ज़रूरत हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कैनेडियन वज़ीर आज़म मुसलमानों का एतमाद बहाल करने के लिए किरदार अदा करें। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का रेलवे ट्रैक ठीक करने का मुतालिबा। कहा ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद करके हंगामी बुनियादों पर पटरी की मरम्मत की जाए। शाहिद खाकान अब्बासी ने सवाल किया, ट्रैक की मरम्मत का पैसा आखिर कहाँ गया? रेलवे में मरम्मत का काम नहीं हुआ बल्कि कमीशन बनाया गया। मुल्क का वाहिद मसला कमीशन खाना है। इतना बड़ा हादसा हो गया, हुकूमत के चेहरे पर नदामत नहीं। ट्वीट से इजहार अफसोस नहीं किया जाता। एक सवाल पर बोले, पीपल्स पार्टी से गुजारिश है, कुछ बात करने का तरीका होता है, कुछ ज़र्फ होते हैं, वो सीख लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं महंगाई और मईशत की तबाही का अपोजिशन का बयानिया अपनी मौत आप मर गया। अब अपोजिशन के अंदरूनी इख्तलाफात और लीडरशिप की लड़ाई उनकी रही सही सियासत को फारिग कर देगी। अपोजिशन की संजीदा पार्लिमानी लीडरशिप इंतखाबी इस्लाहात पर बात करना चाहती है, गैर संजीदा क़यादत रुकावट है। इस्लामाबाद और लाहौर में कोरोना की कम तरीन मुस्बत शरह रिपोर्ट। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 1% रिकॉर्ड की गई। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 11% और हैदराबाद में 5% रही। 2 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान में कोरोना के फैलाव में मजीद कमी। मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2% और लाहौर में 1% रिकॉर्ड की गई। 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। कोरोना के मजीद 1383 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजीद 53 अफराद इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 46,882 टेस्ट किए गए।
विफाक ने फाइजर वैक्सीन की सूबों और विफाकी इकाइयों को फराहमी शुरू कर दी। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है मुल्क भर में फाइजर वैक्सीन की 51,000 डोज तकसीम की जा रही हैं। फाइजर वैक्सीन 15 शहरों में सिर्फ कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद को लगाई जाएगी। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 3,53,068 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक 95,59,910 वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, सर पर छत नहीं। इमरान खान कहते हैं घबराना नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की कड़ी तनकीद, कहा गंदम दस्तयाब लेकिन आटा महंगा है। चीनी की कीमतें काबू से बाहर। ये इमरान खान की माफिया की सरपरस्ती के नताइज नहीं तो और क्या हैं। इमरान खान की नाअहली की वजह से मुआशी तबाही की दास्तानें रकम हो रही हैं। डूबती मईशत को बचाना है तो इमरान खान की हुकूमत से निजात हासिल करना होगी। बिलावल बताएं सिंध के अवाम को मुफ्त इलाज के लिए हेल्थ कार्ड क्यों नहीं दे रहे। वजीर मुमलिकत इत्तलात फरूख हबीब का सवाल, कहा रोटी कपड़ा और मकान के नारे की आड़ में जरदारी ने मनी लॉन्ड्रिंग की। सिंध में गुर्बत, करप्शन और लूटमार के सिवा कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया। जिस सूबे में चूहे 14 अरब की गंदम खा गए वहाँ हुक्मरान कितने करप्ट होंगे। सबसे ज्यादा महंगा 20 किलो आटे का थैला कराची में फरोख्त हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म का सूबे को कानून साजी के लिए हिदायत करना गैर कानूनी इख्तियार का आमराना इस्तेमाल और सूबे के इख्तियारात को ठेस पहुँचाने के मुतरादिफ है। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़ाब्ता दीवानी तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। ज़ाब्ता दीवानी में तरमीम का ऑर्डिनेंस गैर आइनी और गैर कानूनी करार। जस्टिस शाहिद करीम ने तफसीली फैसले में लिखा कि आइनी दायरे इख्तियार में रहते हुए विफाक सूबों के मामलात में तजावुज़ नहीं कर सकता। रिकॉर्ड से जाहिर हुआ कि तरमीमी ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट भी विफाकी हुकूमत ने हुकूमत पंजाब को दिया। तरमीम से पहले पंजाब हुकूमत ने ड्राफ्ट पर अज़ खुद कोई गौर व खोज नहीं किया था। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत को बिला उज़्र तस्लीम करना पंजाब की गुलामी को जाहिर करता है। पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तलाफ हमजा शहबाज कहते हैं PTI के दौर में विफाक के काबिल तकसीम महासिल में से पंजाब के हिस्से में 11% कमी हुई। कटौती के साथ मिलने वाला बजट भी पंजाब हुकूमत की नाअहली की भेंट चढ़ गया। PTI 3 साल में जनूबी पंजाब के लिए प्रोपेगेंडा करने के सिवा कुछ न कर सकी। पंजाब के अगले बजट में टैक्स में रद्दोबदल की तजवीज़। ज़राई शोबे में टैक्स नेट और हजम बढ़ाने पर गौर। PRA ने 9 सर्विसेज पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दे दी। 8 सेक्टर्स पर सर्विसेज टैक्स 16 से कम करके 5% किए जाने की तजवीज़। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का माली साल के लिए 160 अरब रुपए टैक्स का हदफ। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जे में 3% इजाफा हुआ। रवां बरस मार्च तक पाकिस्तान पर बैरूनी कर्जा 116 अरब 30 करोड़ डॉलर्स तक पहुंच गया। मुल्क पर अंदरूनी कर्जा और वाजिबात 25,552 अरब रुपए तक पहुंच गए। जुलाई से अप्रैल के दौरान करंट अकाउंट खसारा 77 करोड़ डॉलर सरप्लस रहा। तरसीलात ज़र में गुज़श्ता साल की निस्बत 29% इजाफा हुआ। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शेरी रहमान का कहना है कि हुकूमत बजट में अहम एदाद शुमार को छुपाएगी। तबाही सरकार पिछली हुकूमतों को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराएगी। IMF के साथ मुआहदे पर पार्लिमानी निगरानी को क्यों नज़रअंदाज किया गया। 90 दिन में नया पाकिस्तान बनाने वालों को 1000 दिन हो गए हैं। कहाँ है नया पाकिस्तान। ओवरसीज चेंबर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान सिद्दीकी ने टर्नओवर टैक्स खत्म करने की तजवीज़ दे दी। कहा टैक्स देने वालों पर मजीद बोझ के बजाय टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए। बैंकिंग सेक्टर पर सुपर टैक्स और विद होल्डिंग टैक्स कम किया जाए। छोटे कारोबार के लिए टैक्स निज़ाम सादा किया जाए ताकि टैक्स आमदन बढ़े। जाली बैंक अकाउंट्स केस में वज़ीर आला सिंध और दीगर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए 30 जून की तारीख मुकर्रर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत की आइंदा समाअत पर हाज़री यकीनी बनाने की हिदायत।
फरियाल तालपुर की इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस बहाली के खिलाफ दरखास्त, फरीकैन के दलाइल मुकम्मल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। PTI MP अरसलान ताज और राबिया अफजल ने फरियाल तालपुर की नाअहली इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर रखी है। जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स का ऑडिट करने के नोटिस के खिलाफ दरखास्त, लाहौर हाई कोर्ट ने भिजवाए गए नोटिस पर ताहुक्म सानी अमल दरामद रोक दिया। विफाकी सेक्रेटरी खजाना, चेयरमैन FBR, ऑडिट कमिश्नर को नोटिस, जवाब तलब। डहर की ट्रेन हादसे में 11 बाराती भी जाम बहक हुए। असिस्टेंट कमिश्नर डहर के मुताबिक बारात कराची से लोधरा जा रही थी। बारातियों में सिर्फ एक बच्ची जिंदा है जिसे वरसा ने पहचान लिया है। जाम बहक 2 कमसिनों मोमिन और हादी की भी शनाख्त। दोनों बच्चे मां के साथ कराची से फैसलाबाद जा रहे थे। लोधरा से ताल्लुक रखने वाले शहबाज, उसकी बीवी और 2 बच्चों की लाशों को भी पहचान लिया गया। कराची के इलाके बहादुराबाद में 4 मीनार चुरंगी के करीब डकैती। मुल्ज़मान कार सवार अफराद से मुबैना तौर पर 1 करोड़ लूट कर फरार, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक कार सवार अफराद बैंक से कैश लेकर निकले थे। सपूरा चौरंगी के करीब डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से खातून जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी MQM की इश्तियाल अंगेज़ तकारीर में फारूक सत्तार और MQM के रहनुमाओं की 21 मुकदमात में बरियत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रहनुमाओं के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ तकारीर में सहूलतकारी के मुकदमात दर्ज थे। फारूक सत्तार ने कहा कि मुकदमा सिर्फ तालियां बजाने और तकरीर कराने का था। नई शुरुआत का वक्त आ गया है, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। जहां रुका था खेल वहीं से शुरू होगा। अबू धाबी में PSL 6 के बकिया मैचेस का आगाज कल होगा। पहला मुकाबला लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान होगा। इवेंट में दोनों टीम्स ने 4-4 मैच खेलकर 6-6 पॉइंट्स हासिल किए हैं, लेकिन बेहतर रन रेट की बुनियाद पर इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे और लाहौर कलंदर्स चौथे नंबर पर है। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए गए। ख्वाहिश उनकी हो सकती है, लेकिन हमने अपना मौक़िफ़ देखना है ना। ख्वाहिश करने पर पाबंदी तो मैं नहीं लगा सकता। हुकूमत ने बैठकर इस पे मशावरत की और क्लियर पॉलिसी ली और उनको सुना दी। तो आम बात है, यानी अमेरिका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि अफगानिस्तान से इनखला के बाद उन्हें पाकिस्तान में बेस चाहिए और पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पर मना कर दिया। जी पाकिस्तान ने अमेरिका को अड्डे देने से साफ इनकार कर दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, अड्डों का तो सवाल ही नहीं, अमेरिका की ख्वाहिश हो सकती है, हमें अपना मफाद देखना है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू, कहा वो तमाम सियासी जमातों को ब्रीफिंग में भी कह चुके हैं कि हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं, चाहते हैं कि फ़ौजी इनखला के साथ अमन अमल भी आगे बढ़े। अमरीकी फौजी और हवाई अड्डों से मुतल्लिक गुफ्तगू की तफसीलात में नहीं जा सकते। अमरीका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सल्वन की खुसूसी ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान के साथ सिफारती, दिफाई और इंटेलिजेंस की सतह पर गुफ्तगू हुई। ये गुफ्तगू अफगानिस्तान में अलकायदा और दीगर दहशतगर्द ग्रोहों की वापसी और हमले रोकने के लिए अमरीकी सलाहियतों पर हुई। ये बातचीत सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं बल्कि खित्ते के दीगर ममालिक के साथ भी जारी है। मुस्तकबिल में अमरीकी सलाहियतों की मखसूस तफसीलात नहीं बता सकते। नौजवान मौसीकार फरहाद हुमायूं इंतकाल कर गए। अहले खाना के मुताबिक फरहाद हुमायूं दिमाग के सरतान में मुब्तला थे। फरहाद हुमायूं के वालिद शहजाद हुमायूं मारूफ कमेंटेटर थे। फरहाद हुमायूं की वालिदा नवीद शहजाद मारूफ अदाकारा और डायरेक्टर हैं। पंजाब के वजीर खेल राय तैमूर भट्टी ने लाहौर कलंदर्स को पसंदीदा टीम करार दे दिया। कहा जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा उसे सराहेंगे। दुआ है बकिया मैचेस खुश असलूबी से मुकम्मल हों। इवेंट मुकम्मल होना और खिलाड़ियों का महफूज रहना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तानी ऑलराउंडर हसन अली की शानदार परफॉर्मेंस रंग ले आई। ICC ने मई के लिए इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए नामजद कर दिया। बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम और श्रीलंका के जयाकरामा भी नामजद।
आई ना एमिज मंगू जान मंगू तो वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। मामूल की जिंदगी बहाल देखना चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की आगे मुहिम चलाने में पेश है। और पाकिस्तानी फिजिशियन डॉक्टर रिदा इरफान खान ने उस्ताद नुसरत फतेह अली खान का गीत गाकर दुनिया को गर्विदा बना लिया। इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया गीत 50,000 से ज्यादा अफराद देख चुके हैं।